प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को मेरे मसीही सलाम। जय मसीह की। आज क्रिसमस के दिन है। संसार भर के लोग बहुत धूमधाम से आनंद से क्रिसमस मना रहे हैं। भारतवासी भी उसको मनाते हैं आज सुबह। और क्रिसमस की सारी शुभकामनाएं, साथ साथ नववत्सर की शुभकामनाएं भी मैं आपको अदा करता हूं। क्रिसमस के बारे में ही आज हम थोड़ा बहुत विचार करेंगे, लेकिन सही मायने में क्रिसमस क्या होते हैं इस बात को भी हम देखेंगे। आइए आज के वचन के लिए हम दुआ करेंगे। दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी वचन की ओर हम जा रहा हैं, ये हम सबों के लिए अनुग्रह और आशीष के कारण बनाते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के विचार के लिए आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 10वीं पद। लूक चैप्टर 2 वर्स 10। तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। देखिए, क्रिसमस के 2000 साल पहले की बात है, 2015 साल पहले की बात है, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में हुआ कई शारीरिक रीति में उतर आए थे। एक बहुत बड़ा प्रवचन के भविष्यवाणी की पूर्ति उस रात हुई थी। जैसे कि गलतियों के पत्री में हम पढ़ते हैं कि समय जब पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री के संतान के रीति में, कुमारी के बेटे के रीति में यहाँ पर भेजा गया, पृथ्वी पर भेजा गया है। उस भविष्यवाणी जो यीशु के करीब 800 साल पहले ही जीते हुए यशायाह नबी के द्वारा या अन्य कई नबियों के द्वारा दिया गया था, उसकी पूर्ति उसी रात को हुआ था। यूं तो पहला क्रिसमस के बारे में करीब 100 से ज्यादा कुछ प्रवचन है या तो भविष्यवाणियां हैं, प्रोफेसीज हैं। उन सबों की पूर्ति उसी रात हुआ था। तो उस रात होने के समय स्वर्गदूतों ने बाहर ठहरने वाले गडरियों के पास आकर जो सुनाए हुए वचन को हमने पढ़ी थी, उसमें यह है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, किससे कहा? गडरियों से। रात को वो मैदान में सो रहे थे, अपने भेड़ बकरियों को संभालते हुए। उनको कहा गया था कि मत डर या मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद के सुसमाचार सुनाता हूं। दुखी लोगों के लिए आनंद के सुसमाचार, पूरे विश्व भर के लिए आनंद के सुसमाचार। हमें पता है कि क्रिसमस एक आनंद के उत्सव है। विश्व भर के लोग उसको मनाते हैं, लेकिन आनंद किस प्रकार है ये बात अलग है। आनंद अपनाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, किन किन तरीका अपनाते हैं, ये बात अलग है। आप किस प्रकार आनंद अपनाने का कोशिश करते हैं, जरा सोचिए। वाकई आनंद आपको वो तो हमेशा के लिए आपके जीवन में है या नहीं, ये बात आपको सोचना है। आनंद का सुसमाचार सुनाए हैं, ना सिर्फ सुनाने बल्कि आनंद खुद हमारे जीवन में आना चाहिए, तभी आनंद हमें मिल पाएगा। खैर, बात यह है, तब पहला संदेश ये था कि क्रिसमस का पहला संदेश है, मत डरो। आज के जीवन इस प्रकार के हैं, लोग डरे हुए, एक डर समाये हुए एक जीवन बिताते हैं लोग। कई प्रकार के डर हैं। बच्चे हैं तो एग्जाम के डर, अच्छे मार्क नहीं मिलेगा तो पेरेंट्स डांटेगा, उसका भी डर, यानी पीयर प्रेशर। टीचर्स डांटेंगे, ये डर है। नौकरी करने वालों को हो सकता है आपके टारगेट कैसे फिलअप करेंगे, टारगेट कैसे पूरा करेंगे, उसका डर है। दूसरे लोग भविष्य से प्रति चिंतित हैं, उससे डरते हैं। पेरेंट्स बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, कल क्या होगा, इस प्रकार कई प्रकार की बातें हैं। दैनिक जीवन में डरने वाले ऐसे बहुत सारे मौकाएं आते हैं, लेकिन यहां पर बताया गया मत डरो। एक बात ध्यान रखिए, बाइबल में 365 से भी ज्यादा जगह में बताया गया है मत डर, डरो मत कर। यानी प्रतिदिन के लिए एक वचन आप अपना सकते हैं। आप ढूंढिए, मत डरो।
तो सबसे पहला संदेश यही हुआ, डरो मत। आज आप किसी भी बात से डरे हुए हैं तो आपके लिए ये वचन है, डरो मत, क्योंकि यीशु ने कहा मैं हूं ना, मैं आपके साथ में हूं। क्यों डर रहे हो आप? क्यों डरने का है? तो इन लोगों को कहा गया मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ना सिर्फ पल भर के आनंद, ना सिर्फ हफ्ते भर के या महीने भर के, बल्कि जिंदगी भर आनंदित रहने का एक बात स्वर्गदूतों ने कहा है, वो है आपके लिए एक उद्धारकर्ता की जन्म हुआ है। वो और कोई नहीं है, मसीह प्रभु है। इस भविष्यवाणी की पूर्ति देखने के लालसा रखते हुए हजारों साल बीत गए, करोड़ों लोग के मौत हो गए, आशा में आगे बढ़ते गया, लेकिन इसको देख नहीं सका, वो लोग अनुभव कर ना सके। लेकिन हम कितना भाग्यशाली हैं कि इस प्रभु को जानने के लिए, इस प्रभु के आगमन के बारे में और वचन जो बताए गए उन बातों को जानने के लिए हमें अवसर मिल गए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, धन्य लोग हैं। तो हमारे मसीह प्रभु है, एक उद्धारकर्ता, पाप से पड़े हुए दुनिया को, पाप और श्राप से भरे हुए जिंदगी से हमें छुड़ाने के लिए, अनंत जीवन और आशा प्रदान करने के लिए एक उद्धारकर्ता की जन्म हुआ है 2000 साल पहले। पूरे पृथ्वी में के लिए वो आ गया था, क्या कि पृथ्वी के लोग उस कदर गुमनामी में न रहे, पाप में न रहे, मृत्यु के डर में मत रहे, बल्कि आनंद, अनंत जीवन उनको दिलाने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में पैदा हुआ था। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, ना सिर्फ उन गडरियों के लिए बल्कि समस्त पृथ्वी के लिए उद्धारकर्ता की जन्म 2000 साल पहले हुआ था। वाकई उसके जन्म से ही उद्धार मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। उसके जन्म से बढ़कर वो अन्य जन्म तो वाकई अनोखे थे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है, उद्धार को वाकई पूर्ति प्रभु यीशु के कलवरी के सूली पर हुआ था। वो अन्य लोगों से यीशु को अलग बनाते हैं, उनके जन्म जरूर अलग बनाते हैं, लेकिन उससे बढ़कर अगर सांसारिक जीवन में वो 33 साल के जीवन उसी रीति में बिताकर अन्य लोगों के समान वो भी मर मिट गया होता, तो लोग सोचते थे एक महान पुरुष का जन्म भी हुआ, जैसे अन्य महान पुरुष होते हैं वैसे इनके भी खत्मा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यीशु अपने जीवन कालवरी के सूली पर मेरे लिए और आपके लिए बलिदान कर दिया था। मसीह की प्रेम को, परमेश्वर की प्रेम इंसान के प्रति जो था, प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया था। यूं तो क्रिसमस के समय गिफ्ट देने का है, बहुत हम जानते हैं, अन्य लोगों को हम सम्मान देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, मिठाइयाँ कोई देते हैं और कोई कार्ड बांटते हैं, साथ साथ अन्य चीज़ें। लेकिन देखिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। स्वर्ग से हमें मिले हुए उन सम्मान है, पुरस्कार है या गिफ्ट है, परमेश्वर के द्वारा दिए हुए, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया था, प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि विश्वास करने वाले आप, विश्वास करने वाले मैं नाश न हो, सत्यनाश न हो हमारे,
बल्कि हम अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का इच्छा था। उसकी पूर्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु के बलिदान के द्वारा होते थे, और यीशु काल्वरी के सूली पर हमारे लिए बलिदान हुआ। कुरिन्थियों के पत्री में हम पढ़ते हैं, जब हम पापी ही थे, when we were still sinners, Christ died for us। मसीह यीशु हमारे लिए मर गए थे। उसी के द्वारा हमें आनंद दिया गया है। हमारे पाप का बोझ हमसे हटा दिया गया है, श्राप को हटा दिया गया है। हम खुशी से झूम उठने के लिए यीशु का बलिदान हुआ है। उस यीशु के द्वारा हमारे उद्धार हुए हैं। यूहन्ना रे सुसमाचार पहले अध्याय के 12 आयत में हम देखते हैं। यूहन्ना रे सुसमाचार, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल दीजिए, अन्यथा मैं आपके लिए पढ़कर सुनाऊंगा। यूहन्ना रे सुसमाचार पहले अध्याय के 12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उनके नाम पर विश्वास रखते। उनके नाम पर विश्वास करने से परमेश्वर का संतान हम बन गए हैं। जब तक परमेश्वर के संतान हम न बन गए हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाते हुए, हाँ, मैं जानता हूं आपने भी घर बनाए होंगे, डेकोरेट किए हैं घर को, है ना, लेकिन क्या वाकई यीशु को अपने जीवन रूपी घर के अंदर आप प्रवेश कर दिया है? क्या यीशु अपने हृदय में आए हुए हैं? प्रभु चाहते हैं कि यही प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं। अन्यथा बाकी सारे मनाना, क्रिसमस मनाना सब उसके मेरे हिसाब से व्यर्थ है, क्योंकि सही मायने में आनंद तब आपके जीवन में आएगा जब यीशु को आप अपने जीवन में अपनाएगा। यीशु को अपने जीवन में अपनाएगा। यीशु के आगमन के बारे में हम मैं 2 दिन पहले मेरे पास मेरे एक दोस्त ने एक गीत भिजवाए थे, एक सॉन्ग, मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा, सही मायने में क्रिसमस क्या होते हैं कर। आइए हम उसको सुनेंगे। 2 मिनट में मैं आपको ये गीत सुनवाना चाहूँगा। देखिए जरा। Satan has his way, blinding us with myths that cost our Lord his special day. Let's give it back to him. No Santa, snow or tree. Only Christ our Lord and King was born to set us free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came that we might all be free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came and bought our victory. Oh, you little ones, let's correct what's wrong. Tell the world and teach for once this real Christmas song. Jesus is the way, the truth, the life, he is. No matter what all do or say, let's sing this song for him. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came that we might all be free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came and bought our victory. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came that we might all be free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, he came and bought our victory.
आपने सुना है यीशु क्यों आए हैं? शैतान के अधिकार से, गुलामी से हमें बचाने के लिए, पाप की गुलामी से हमें बचाकर, पाप की बोझ हमसे हटाकर हम आनंदित होने के लिए, उद्धार हमें देने के लिए मसीह यीशु आ गए। ये बात हुए हैं 2000 साल पहले। लेकिन एक बात और आपको याद रखना है। मुझे याद है बचपन में जब क्रिसमस के अवसर में आधी रात को भी हम थोड़ा बहुत यूं आवाज सुनने के तत्पर होकर, क्यों कोई क्रिसमस कैरोल के गीत गाने वाले घर पे आएंगे, पड़ोस में आएगा तो उठकर जल्दी जाकर देखने के लिए। देखिए, एक बात आपको याद रखना है, मैंने पहले भी आपको बोला, वो क्रिसमस यीशु का पहला आगमन के थे। लेकिन यीशु अभी कृप में नहीं है, वो बढ़ गए हैं, पृथ्वी पर जिया और अपने जीवन को कालवरी में के सूली पर कुर्बान कर लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और हमने शुरुआत किया था, तब स्वर्गदूतों ने बाहर सोने वाले गडरियों से कुछ कहा था, मत डरो कर। लेकिन उसी यीशु स्वर्गारोहण कुछ दिन उनके मृत्यु के पश्चात, पुनरुत्थान के पश्चात जब कर रहे थे, तब भी कुछ स्वर्गदूतों ने कुछ बात कही थी। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 10 और 11 आयत। और उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे, यानी चेले लोग, शिष्य लोग, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु अब लिटरल रीति में इस दुनिया में नहीं है, उसके आत्मिक उपस्थिति हम में से प्रत्येक के साथ है। जितने लोग यीशु को अपने हृदय में जगह देगा, उनके अंदर वो वास करते हैं। लेकिन यीशु ने एक वायदा दिया था। देखो, यूहन्ना सुसमाचार 14वें अध्याय में हम उस बात को पढ़ते हैं, वो बात भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय, यानी जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। वहां पर यीशु ने हम लोगों को कुछ कह कर गया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं। उसने खुद कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये यीशु का तात्पर्य है कि जहां वो है हम भी आए। पिता परमेश्वर के पास हम भी रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं वापस आ रहा हूं। वो जब जा रहे थे, जाने के तुरंत चेलों से स्वर्गदूतों ने कहा, देखिए, जिस यीशु को आप जाते हुए देखे हैं, उसी यीशु वापस आएगा आपके लिए, आपको उनके पास ले जाने के लिए। अजीजों, प्यारे मित्रों, ये जो क्रिसमस हम जिसको याद कर मनाते हैं, वो यीशु के पहला आगमन है। लेकिन बात यकीन मानिए, यीशु के दोबारा आगमन के बारे में 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। यीशु के पहले आगमन के बारे में सिर्फ 2 गॉस्पेल में, सुसमाचार में जब हम देखते हैं,
यीशु के दोबारा जो आगमन है उसके बारे में चारों गोस्पलों में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में दूसरे आगमन के बारे में जब बताया गया है, उसी रीति में जितने एपिसोड से लेखन है उसी के अंदर भी सबसे ज्यादा प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में हमें बता रखा है, चेतावनी दे रखे हैं, क्या आप तैयार हैं? प्रभु के वचन कहते हैं, थिस्सलुनीकियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बादलों में आएगा। मैं उस वचन भी पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा उनके दोबारा आगमन के बारे में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम्हें ये कहते हैं। 4 अध्याय के 15वीं आयत 16 आयत में पढ़ते, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। प्रभु के लोगों, वो जाने का, तुरही आने भूखने का समय आ गया है। दुनिया इसको बताते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बताया था, जिस रीति में हम बचपन में इंतजार करते थे कि करोल वालों की आवाज सुनने के लिए, लेकिन अभी एक आवाज सुनाई पड़ेगा जो उनके लिए तैयार है, उनके लिए वो है तुरही की आवाज। वो सिर्फ वो ही देखेगा, उनके लिए दो तैयार है। पहले आगमन में सबके लिए वो यीशु आया है, तो अब जो आ रहे वो जो लोग उनको यीशु को अपनाए हैं, उद्धारकर्ता की रीति में मानकर हृदय में प्रवेश कराकर एक पवित्र जीवन बिताते, उनको उनके साथ ले जाने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं यीशु के साथ जाने के लिए? पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारे उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने का द्वारा हुआ। तीतुस के किताब 3 अध्याय के 4 आयत से मैं आपको पढ़ रहे थे। अभी मैं एक बात और बताना चाहूँगा, दूसरे अध्याय के 11 आयत से मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा, 11 से 13। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताए और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने का बाट जोते रहे। प्रभु चाहते कि हमारे जीवन इस कदर होते जाए, यीशु को अपनाते हुए, इंतजार करते हुए, एक पवित्र जीवन बिताते हुए, मतवालापन, सांसारिक अभिलाषाओं से हटकर यीशु के आगमन के लिए आप तैयार हैं? यीशु जल्दी आ रहा है, बादलों पर आ रहा है, तुरही कभी भी फूंका जाएगा। अगर आप तैयार हैं तो आवाज आप सुनेंगे, यीशु के साथ आप जा सकोगे, अन्यथा आप यहां पर तिरस्कार किया जाएगा। चॉइस आपका है, निर्णय आपका है। सही मानने के क्रिसमस वही हो जाएगा जब अपने हृदय के अंदर यीशु को आप आने देते हैं। उसके लिए परमेश्वर आपको सहायता और मदद करे। अगर आज तक आपने ये नहीं किया तो एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं आप इस दुनिया में मेरे खातिर आए हैं, अपने जीवन कालवरी के सूली पर मेरे लिए कुर्बान कर लिया है मेरे पाप के कारण। प्रभु यीशु, मुझको अपना ले, मेरे पाप को क्षमा करे, मुझे आपके संतान बना ले। मैं आप पर विश्वास करता हूं और आपके दोबारा आगमन में तैयारी के साथ रहकर आपके साथ आने के लिए मैं चाहता हूं। मुझे मदद करे, सहायता करे। आमीन। अगर आप ये प्रार्थना कर लिया है तो प्रभु आपके अंदर आ गए हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, वचन की पालना करते हुए आगे बढ़ते जाइए। मसीह आने के दिन में तुरही फूंकने के समय उनके साथ हम मिलकर जाएंगे। उसके लिए परमेश्वर हम सबों को मदद करे। इन शब्दों के द्वारा मैं बंद करना चाहूँगा। अगले हफ्ते मिलने तक प्रभु की उपस्थिति हम सबों के साथ बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।